ये सवाल सही है ना कि महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा के साथ क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल सही सवाल है। और यदि पिछले 3 बार के चुनाव देखें तो वो हमेशा ही तीनों राज्यों के चुनाव, दोनों राज्यों के खासतौर से हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ साथ हुए हैं। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो चुनाव के वक्त त्यौहार हैं और कुछ मानसून है, उस वजह से बदलाव किया। हालांकि बहुत ही कम है और मुझे लगता है बहुत जल्दी उनको अनाउंस करना पड़ेगा महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर, क्योंकि 26 नवंबर वहाँ पर विधानसभा के लिए है, तो उससे पहले ही चुनाव होने हैं। उससे पहले विधानसभा गठित होनी है। विधानसभा गठित होनी है और उसमें भी दिवाली का भी मौसम आ जाएगा। यदि आप लेट होंगे तो फिर वो त्यौहार भी है। हालांकि महाराष्ट्र में जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से चुनाव आयोग ने किया होगा। अब आप यदि इशारा ऐसा समझ रहे हैं कि भाई कोई राजनीतिक तरीके से किया, तो मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन इस पर ज्यादा ध्यान दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा। लेकिन तीनों राज्यों के चुनावों की राजनीतिक जो पिक्चर है ना, बिल्कुल अलग अलग सी होती दिख रही है मुझे। ऑल राइट, तो अब 4 जून के बाद 4 अक्टूबर, विजय जी 4 अक्टूबर की तारीख कितनी अहम तारीख देश के इस चुनावी माहौल में या देश के राजनीतिक माहौल में आपको लग रही है? बहुत महत्वपूर्ण लग रही है। और खासतौर से देखिए, राजनीतिक दृष्टि से तो हम जब बात करते हैं तो 2 राष्ट्रीय पार्टियों की बात करते हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तो 10 साल बाद चुनाव हो रहा है, 5 साल से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन है और फिर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद ये पहला चुनाव हो रहा है। तो क्या इस चुनाव के मायने होंगे? क्या जम्मू कश्मीर के लोग, हालांकि अभी लोकसभा चुनावों में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स वहाँ पर मिला है, तो एक अच्छी बात है। हालांकि उससे पहले भी 64% करीबन वोट डाले गए थे जम्मू कश्मीर में। तो मैं समझता हूँ कि ये चुनाव के नतीजे कुछ भी हों, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट ही मैं समझता हूँ वो लोगों का सही से रिप्रेजेंटेशन करती है और वो ये भी बताएगी। लेकिन मैं इसको रेफरेंडम के तौर पे नहीं देख रहा कि आप कहेंगे कि आर्टिकल 370 का नतीजा क्या है, क्या लोग उस पर डाल रहे हैं, वो अलग है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है और केंद्र सरकार का है। लेकिन फिर भी आर्टिकल 370 के बाद ये हो रहा है, तो उसको भी अलग तरीके से इवैल्यूएट किया जा सकता है। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अभी ताहिर सैयद बैठे हैं, इफ्रा जान आएंगी। ये दोनों पार्टियां तो 370 के मुद्दे पर ही चुनावी मैदान में गए थे लोकसभा चुनाव में, और इस बार भी जाएंगे, विधानसभा में भी जाएंगे। तो 370 का मुद्दा तो राजनीतिक मुद्दा तो बनेगा, उस पर रेफरेंडम में से माना जाना चाहिए। बिल्कुल मुद्दा बनेगा, लेकिन इसको समझिए, नहीं, रेफरेंडम किसके लिए बन रहा है? रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, यदि मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के रेफरेंस में आप कह सकते हैं ना। एग्जैक्टली। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिले, मान लीजिए, ऐसा नहीं होगा या होगा पता नहीं क्या होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, तो क्या आप इसको कहेंगे कि नहीं ये आर्टिकल 370 का फैसला गलत है? ऐसा नहीं कहा जा सकता ना। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं। ये राजनीतिक बहस होगी, पीडीपी एनसी ये करेंगे। अभी तो पीडीपी एनसी को खुद को तय करना कि क्या वो साथ जाना चाहते हैं, क्या अलग जाना चाहते हैं, क्या भारत। और अभी इसमें एक और बड़ा बदलाव हुआ ना, 7 सीटें बढ़ा दी हैं। 90 हो गई, डिलिमिटेशन के बाद 90 सीटें हो गई, और उसमें भी थोड़ा सा हिस्सा जम्मू की तरफ बढ़ गया है। तो अब इन सब के भी राजनीतिक मतलब निकाले जा सकते हैं, डिलिमिटेशन का भी मतलब निकाला जा सकता है। और वो 25 सीटें तो अभी खाली पड़ी रहेंगी जो पीओके की हैं, जो हमने एक ऑफिशियली तरीके से डाल रखा है। लेकिन जम्मू में क्या 40-43 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल कर सकती है, या फिर वही त्रिशंकु सरकार की तरफ आप पहुंच रहे हैं? क्योंकि त्रिशंकु ही होगा विजय जी, लगता तो यही है। किसी भी एक पार्टी में इतना दम दिखाई नहीं देता कि वो अपने दम पर बहुमत ले आए। 4 तो फिर पार्टियां होंगी, फिर मतलब ये बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी। नहीं, फिर आप मुझे ये समझाइए कि फिर महीने 2 महीने बाद या 15 दिन बाद कौन सी पार्टियां कहेंगी कि हमें देश को या जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए इनके साथ जाना पड़ रहा है, भले ही वैचारिक मतभेद हो, भले ही तेल और पानी का मेल हो। ऐसा लग रहा है आपको? मेरे रिपोर्टर से मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, वो तो बता रहे थे कांग्रेस और पीडीपी में कुछ चर्चाएं पर्दे के पीछे चल रही हैं गठबंधन के लिए, और अगर गठबंधन नहीं भी होता तो फ्रेंडली मैच की तैयारी हो रही है। कांग्रेस, तो एनसी, पीडीपी और पीडीपी तीनों बीजेपी को बाहर रखने के लिए वो कर सकते हैं वो घाटी में। ठीक है, उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है कि तीनों, क्या प्री पोल अलायंस हो रहा है या पोस्ट पोल अलायंस होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुझे फिलहाल नहीं लगता कि पीडीपी और एनसी में से कोई प्री पोल अलायंस में उनके साथ जाना ना कोई नहीं एक्सरसाइज दिख रही हो, ऐसा अभी संभावना नहीं लग रही। बाकी तो राजनीति की संभावनाओं पर इतनी विशाल हैं, इतनी असीम है कि कॉमन सेंस यही कहता है कि बीजेपी के साथ कोई भी जम्मू कश्मीर का लोकल जो दल होगा वो चुनाव से पहले तो कम से कम नहीं जाए। तो मोटे तौर पर इसका मतलब हुआ कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में कितना बेहतर प्रदर्शन करती है
वो आपकी त्रिशंकु सरकार को कितनी कमजोर करने की कोशिश में होती है, यही हुआ ना मोटे तौर पर मतलब। हाँ ऑलराइट। और हरियाणा पर जरा विजय जी थोड़ा सा विश्लेषण हरियाणा का करिए। जी। आज मेरे दूसरा सवाल मैंने यही रखा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही किसी भी गठबंधन में चुनाव में नहीं जा रहे। जम्मू कश्मीर में भी लगता नहीं है गठबंधन खुले तौर पर होगा। उसी तरह हरियाणा में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी का रिश्ता टूट चुका है, टूट गया। आईएनएलडी और बीएसपी का अलग गठबंधन है। हाँ, बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन में नहीं जा रही, जेजेपी के टूट साथ चुका है नहीं वो। है जी, टूट तो चुका है। सभी अलग अलग कर रहे हैं। वहां पर पोस्ट पोल अलायंस की ज्यादा संभावना हो सकती है यदि किसी एक पार्टी को, यानी कांग्रेस और बीजेपी में से किसी एक को बहुमत नहीं मिले तो, और उसकी संभावना कम लग रही है। लेकिन हरियाणा जो है आज की तारीख में लग रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के नतीजों से मैं समझता हूँ, जैसे उन्होंने खट्टर साहब को हटाकर नायब सिंह सैनी साहब को लेकर आए एक नई इक्वेशन के साथ, तो वो उनका एक्सपेरिमेंट कितना सफल होगा, कितना कामयाब होगा, उससे उनका भविष्य तय होगा। अब इसको लोकसभा चुनावों से मत जोड़िए, 50-50 ही है। हाँ बिल्कुल सही है। नहीं 50-50 तो आप ऐसे देख रहे हैं कि चलिए 50-50 हो गया, लेकिन 19 से कंपेयर करेंगे तो बीजेपी हाफ हो गई। बीजेपी हाफ हो गई तो ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा, फिर अभी देखिए जो बीजेपी के जो भी प्रवक्ता मित्र होंगे वो कहेंगे कि आप लोकसभा और विधानसभा चुनावों को साथ साथ जोड़ के मत देखिए। हाँ। जब बहुमत मिल जाता तो आप कहते हैं अभी तो हमने लोकसभा में जीता ही है, हाँ। 10 की 10 सीटें। हाँ। सही बात है। अब बताइए,